हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरा इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पीएच से रिलेटेड, या फिर हम कह सकते हैं कि कुछ प्राकृतिक अम्ल और उनके स्रोत, और इसके अलावा पीएच से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। आपकी बुक के ज़्यादा से ज़्यादा हम न्यूमेरिकल्स कवर करवा देंगे, मल्टीपल्स के भी न्यूमेरिकल्स कवर करवा देंगे, ठीक है ना। बट देखिए, यहाँ पर हम तरीका जरूर आपको बता देंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स के 5 6 7 न्यूमेरिकल हम आपको बता देंगे कैसे लगाना है। उसके बाद जो मल्टीपल्स के क्वेश्चन है उनके हम डायरेक्ट आपको बताएंगे आंसर आपको कैसे निकालना है। वैसे हम पिछली क्लासों में आपको बता चुके हैं कि कैसे आप डायरेक्ट पीएच मान के न्यूमेरिकल्स आप कर सकते हैं मल्टीपल्स के लिए, ठीक है ना। बार बार आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मल्टीपल्स के कैसे होंगे वो भी हम आपको बता देंगे, और इसके अलावा चैप्टर खत्म होते ही हमको मल्टीपल्स के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, और इसके अलावा अति लघु के भी हम क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा देंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन तो जरूर आपको सॉल्व करवाएंगे वहां पर भी, तो वहां पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे डायरेक्ट, बट यहाँ पर भी देख लेंगे कुछ प्रश्नों को, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से हम लोग। देखिए, ये हमारे पास हेडिंग क्या पड़ी हुई है, कुछ प्राकृतिक अम्ल व इनके स्रोत। तो कुछ प्राकृतिक एसिड हमको जो देखने को मिलते हैं प्रकृति में, वो कौन कौन से एसिड है, जैसे सिट्रिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, ऑक्जेलिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, मैलिक एसिड, एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड, ठीक है ना। ये कुछ आपके जनरली नाम है जो हम बता दे रहे हैं, आपके आसपास मिलता है, याद रखने को आप याद रख सकते हैं। आपकी जनरल नॉलेज ही थोड़ी सी मजबूत होगी, ठीक है ना। तो और इनमें से कुछ क्वेश्चन भी आपके क्या हो सकते हैं बोर्ड पेपर में, या फिर आप कह सकते हैं कि मल्टीपल्स में, है ना, मल्टीपल चॉइस में आपके क्वेश्चन कुछ पूछ सकता है इनमें से। तो देखिए, जैसे सिट्रिक अम्ल आपसे क्या पूछ सकता है कि बताइए सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो नींबू और संतरे में। या पूछ लेगा नींबू या संतरे में बताइए कौन सा एसिड पाया जाता है, तो सिट्रिक एसिड, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ भी आ सकता है आपका, ये देगा ये पूछ लेगा, ये देगा ये पूछ लेगा, ठीक। उसी प्रकार से लैक्टिक अम्ल किसमें होता है, दही में। आपको बताया था कैसे होता है ना। वहां पर लैक्टोशर्करा होती है और जीवाणुओं की वजह से वो लैक्टोशर्करा लैक्टिक एसिड में बदल जाता है, ठीक है ना। तो वो उसकी वजह से क्या बन जाता है, वो दही बन जाता है। फिर आगे हमारे पास क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, टमाटर में। टार्टेरिक अम्ल इमली और अंगूर में पाया जाता है। मैलिक अम्ल सेब में, है ना, कभी कभी सेब भी हमें खट्टा लगता है, तो किसकी वजह से, मैलिक अम्ल की वजह से। एसिटिक अम्ल किसमें होता है, सिरका में। सिरके में एसिटिक अम्ल होता है, तो जो उसमें आपने देखा होगा कि अचार में पड़ता है ना सिरका, वही, तो उस सिरके में कौन सा होता है, एसिटिक अम्ल। फार्मिक अम्ल हमको चींटी के डंक में देखने को मिलता है। किसमें मिलता है, चींटी के डंक में। कभी कभी आपको जब चींटी काट लेती है तो आपको बहुत तेज से जलन होती है, तो वास्तव में क्या हुआ, चींटी ने आपको काट लिया है, और चींटी ने आपको काट के उसमें आप अपने डंक से क्या कर दिया, फार्मिक अम्ल आपके छोड़ दिया शरीर में। तो उस कंडीशन में आपको पता है कि फार्मिक अम्ल गया है, तो अम्लों को खत्म कौन कर सकता है, क्षार। तो आप बेकिंग सोडा घर में होगा, खाने का सोडा जिसको कहते हैं, उसका हल्का सा जली विलयन बना लीजिए अपने चोट पर, या फिर जहाँ चींटी ने काटा वहां पर लगा लीजिए, ठीक है ना। तो आपका ये चींटी का डंक काटा हुआ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद करेंगे कि ये आप ध्यान रखेंगे कौन कौन से आपके पास में प्राकृतिक अम्ल और उनके स्रोत है। इसके अलावा हम लोग को करना क्या है, पीएच के न्यूमेरिकल्स पढ़ने हैं, ठीक है ना। आपकी केमिस्ट्री में हाई स्कूल में बस यहीं पर न्यूमेरिकल है पीएच के, और इधर इस चैप्टर में पीएच के अलावा और कहीं पर भी न्यूमेरिकल नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए आपको करना है कि कुछ फॉर्मूले याद करने। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखिए यहाँ पर फिलहाल तो ये वाला जो फॉर्मूला है, इससे हम परिभाषा बना लेते हैं पीएच की। ये हम जानते हैं यहाँ पर कि माइनस का मतलब ऋणात्मक, लॉग का मतलब लघुगणक, एच का मतलब होता है हाइड्रोजन, प्लस का मतलब हम लोग बोलेंगे आयन, और ब्रैकेट का मतलब होता है सांद्रण। तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण, है ना, के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं। तो यहाँ पर ये ज्यादा खास इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है ना, जल्दी हम इसका उपयोग नहीं करेंगे। बहुत ही रेयर कंडीशन में तो कठिन सवाल आता है तब वहां पर इसका यूज होगा। एक सवाल हम आपको इसका भी बताएंगे, ठीक है। इसके अलावा अधिकतर कंडीशन में आपको जब हाइड्रोजन आयन सांद्रण दिया जाए, यानी H+ दिया जाए और पीएच पूछा जाए, तो आपको ये लगाना है। या फिर आपको OH दिया जाए फिर पीएच पूछा जाए, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। तो इन दो फॉर्मूलों की मदद से ही आपकी मोस्टली कैलकुलेशन हो जाएंगी, ठीक है ना। बट न्यूमेरिकल जब मल्टीपल्स की बात करते हैं तो मल्टीपल्स में हम लोग डायरेक्ट कर लेंगे उसको, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर इसके अलावा देखिए, इन दो में तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट जब आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कोई ऐसा कठिन सवाल आया जहां पर आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ा, तो आपको फिर इसके साथ साथ ये कुछ फॉर्मूले नीचे लॉग के लिखे हुए ये भी याद रखने पड़ेंगे। log m × n का मतलब log m+n, है ना। ऐसा समझिए कि m ने क्या किया, m ने इस इंटू को ऐसे हल्का सा पलट दिया तो ये प्लस बन गया, और प्लस बनते ही एक बार log m के साथ चला गया, एक बार log n के साथ चला गया, तो log m + log n। और इधर फिर यहाँ पर बाद में क्या हुआ, देखिए अब की बार जो log था, log के साथ में जो m है, m के ऊपर n चढ़ के बैठ गया। अब m खिसिया गया यहाँ पर, जब पहले नहीं रख सकता था अपने साथ में, तो उसको क्या किया था, उसको प्लस करके एक log अपने पास से n को दे दिया इसने, ठीक है ना। तो log m+n बन गया था। अब की बार क्या हुआ है, n जो है वो m के ऊपर चढ़ के बैठ गया है, तो m क्या करेगा, उसको पकड़ेगा, इसे अपने सर से उठा के फेंक देगा आगे। तो जैसे ही इसको आगे फेंकेगा तो ये n कहाँ जाएगा, log के आगे, तो बन गया n log m, ठीक है, इस तरह से। फिर log 10 की वैल्यू याद रखिए 1 होती है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, और log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है। जब आपका ये फॉर्मूला लगेगा तभी आपकी ये भी चीजें काम आएंगी,
ठीक है ना। उसी केस में हम आपको इसका एक न्यूमेरिकल जरूर बताएंगे, उससे पहले हम लोग और कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। एक बात ध्यान रखिए, जब आपको न्यूमेरिकल देगा तो पीएच वैल्यू जब निकालने को बोलेगा तो कभी कभी आपसे कहता है बताइए प्रकृति क्या है उसकी, जो विलयन है उसकी प्रकृति कैसी है, अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है, जब आपको पीएच वैल्यू निकालने को बोलेगा। तो देखिए अगर आपका पीएच मान जो है वो 7 से कम आए तो आप बोलेंगे प्रकृति कैसी है, अम्लीय। 7 से ज्यादा आएगा तो आप कहेंगे क्षारीय प्रकृति है, और अगर 7 आता है पीएच मान तो आप कहेंगे उदासीन प्रकृति है, ठीक है। उम्मीद करेंगे आप यहाँ पर फॉर्मूले याद कर लेंगे। चलिए न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ हमारे सामने कि किसी विलयन का पीएच मान 3 है, इसका H+ आयन जो है उसका साधारण ज्ञात करिए, ठीक है ना। तो हमें पहले क्या दिया गया है हम वो लिख लेते हैं। हमको दिया गया है कि पीएच वैल्यू जो है वो कितनी है, 3, ठीक है। एक बात ध्यान रखिए कि H+ और कभी OH- दे देता है तो इसके लिए हमें मात्रक भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सवाल मात्रक बोलता है, और अगर हम निकालेंगे H+ OH- कभी भी तो हमें मात्रक लिखना पड़ेगा मोल प्रति लीटर, ठीक है ना। तो H+ और OH- में ही आपको मात्रक लिखना, और कहीं मात्रक नहीं लिखना है। तो पहले हमें pH बराबर 3 दिया गया तो हमने लिख लिया। अब कह रहा है H+ निकालिए। H+ साधारण का मतलब H+ ब्रैकेट ये निकालना है आपको, ठीक है। अब आपको हमने बताया था फॉर्मूला कौन सा लगेगा H+ के लिए, ये रहा H+ बराबर 10⁻⁻⁻ pH, इसको लगाइए। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे H+ साधारण बराबर 10⁻⁻ pH। अब हमें pH की वैल्यू पता है, तो जहाँ pH हमारा लिखा हुआ है वहां पर हम pH की वैल्यू कितने रख देंगे, 3। तो हमारे पास ये आ जाएगा H+ साधारण बराबर 10⁻⁻ pH, ठीक है। हाँ pH की जगह क्या लिख देंगे, 3। और हमसे H+ का साधारण तो पूछा था, निकल आया हमारा आंसर। और हमने बोला जब H+ निकालेंगे तो हमें मात्रा क्या लिखना होगा, मोल प्रति लीटर, ठीक। ये हमारा हो गया आंसर। बहुत टफ सवाल नहीं आते हैं, बस ऐसे ही सवाल है, ठीक है ना। अब देखिए अब बार H+ साधारण हमको दिया गया है, उसने कहा कि H+ साधारण कितना है, 10⁻⁹ मोल प्रति लीटर है, ठीक है। तो कह रहा विलयन का पीएच व प्रकृति बताइए। अब पीएच निकालना है, क्या निकालना है, पीएच बराबर क्वेश्चन मार्क। तो फॉर्मूला आपको हमने क्या बोला, फॉर्मूला आप क्या लिखेंगे, H+ साधारण बराबर 10⁻⁻ pH, ठीक है। और जब हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिख लिया तो हमें pH निकालना है। मान किसका हमें पता है, H+ साधारण का, तो जहां पर इसकी जगह पर क्या रख देंगे आप, 10⁻⁹ तो हम रख देंगे 10⁻⁹ इक्वल टू बराबर में क्या लिखा हुआ है, 10⁻⁻ pH, ठीक है ना। जहां हमें H+ की वैल्यू पता थी तो हमने H+ का मान वहां पर रख दिया, तो 10⁻⁹ बराबर किसके हो गया, 10⁻⁻ pH के। अब यहाँ पर देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, जब आधार बराबर होते हैं तो घाते भी आपस में बराबर हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर आधार क्या है, 10, यहाँ पर भी 10, तो दोनों के आधार बराबर है, तो हम घाते क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो घाते क्या लगी है, इसकी घात लगी हुई -9 और उस पर घात लगी हुई -pH, और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो pH बराबर कितना आ गया, pH बराबर आ गया 9। अब यहाँ आप एक बात बताइए, pH का मान आपको क्या दिख रहा है, एक तो पहला हमें आंसर मिल गया pH बराबर 9, उसने कहा प्रकृति बताइए। तो हमें दिख रहा है कि जो pH का मान हमारा आया है वो 7 से क्या है, वो 7 से बड़ा है, ठीक है ना। तो चूंकि pH बराबर 7 इसलिए pH क्या है, pH इज ग्रेटर देन किससे है, 7, ठीक है। जब pH की वैल्यू 7 से ज्यादा होती है तो विलयन कैसा होता है, क्षारीय। अतः यहाँ हम क्या लिखेंगे, अतः हम लिख देंगे प्रकृति जो है इसकी, इसलिए प्रकृति बराबर कैसी हो जाएगी विलयन की, क्षारीय, ठीक है। ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। अब देखिए एक क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है, कह रहा है एक विलयन में OH- साधारण जो है 10⁻⁻10 मोल प्रति लीटर है। तो हमको क्या दिया गया है, OH- साधारण 10⁻⁻10 मोल प्रति लीटर। कह रहा है विलयन का पीएच बताइए, तो केवल पीएच बताना है। अब हम जानते हैं पीएच निकालना हमारे लिए सिंपल सा फॉर्मूला ये रहता है, बट इसके लिए हमें H+ आयन चाहिए। अब H+ आयन हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, H+ इंटू OH-, ठीक है। यहाँ से H+ की वैल्यू निकाल लेंगे, और 10 की पावर कितना होता है, -14, ठीक है ना। यहाँ पे ये ना सोचिएगा कि 1 × 10 की पावर -14 लिखा तो 1 का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10 की पावर -14 लिख लिया मैं डायरेक्ट। अब यहाँ पर हम लिखेंगे H+ इंटू OH- की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 10 की पावर -10 इज इक्वल टू 10 की पावर -14, ठीक है। अगर आपको कैलकुलेशन और तेज करनी है तो ध्यान रखिए, अगर यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, बराबर के इस तरफ उस तरफ दोनों पर देखिए, यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर घाते देखिए, आधार तो बराबर है ही, और घाते क्या है, घाते भी माइनस की है दोनों, ठीक है ना। घाते अगर सेम टू सेम होंगी मतलब माइनस की है तो हम इसको यहाँ पर आपस में काट सकते हैं,
तो 10 घातों से 10 घातें इसकी कट जाएंगी, ठीक है ना। कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए आप ऐसे ही कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर नीचे इसको भेजेंगे तब भी वैसे ही हाल रहेगा, ठीक है ना। मान लीजिए बटे में लिखा हुआ है तो ये क्या होगा, इसको बटे में भेज देंगे तो 10 से 10 घातें इसकी आप काट सकते हैं। तो 10 से 10 घाटें काट दी हमने, अभी कितनी बची इसमें बचेंगी 4 घातें, ठीक है ना। तो H प्लस की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 10 की पावर -4 मोल प्रति लीटर। और हमें निकालना क्या था, पीएच। तो पीएच के लिए फॉर्मूला लगाएंगे क्या, क्योंकि हम जानते हैं कि H प्लस इज इक्वल टू 10 की पावर -pH, इसलिए H प्लस की वैल्यू हमने निकाली है 10 की पावर -4 इज इक्वल टू 10 की पावर -pH। आधार बराबर है, घाते बराबर कर दीजिए, तो -4 इज इक्वल टू -pH, तो pH इज इक्वल टू आ गया 4। अगर इसे प्रकृति पूछता तो ये शास्त्र क्या है, छोटा है, इसलिए हम इसकी प्रकृति बताते हैं अम्लीय, ठीक है। तो ये हमारा आ गया आंसर। उम्मीद करेंगे तीनों न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गए होंगे। और जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको आगे इनके एक आध न्यूमेरिकल और बताते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं और भी ऐसे ही जो 2-4 न्यूमेरिकल हैं, फिर हम आपको बताएंगे मल्टीपल वाले न्यूमेरिकल कैसे करने हैं, ठीक है। तो ये हमारे सामने देखिए 2 क्वेश्चन और लिखे हुए हैं, ठीक है। ये पहले वाले की तरह ही बिल्कुल है। यहाँ पर देखिए क्या बस लिखा है QH विलियन। तो QH में आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना ये OH के वैल्यू ही आपको दी गई है। किसकी दी गई है, OH की सांद्रता, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, OH माइनस की सांद्रता दी गई है 10 की पावर -5 मोल प्रति लीटर। तो हमने क्या कहा था आपसे पहले, और आपको निकालना क्या है, पीएच बोला निकालने के लिए इसने। तो पीएच के लिए हमें HIN चाहिए, तो आप पहले फॉर्मूला लगाइए, HIN इंटू OH आयन इज इक्वल टू 10 की पावर -14। और फिर आप क्या करिए, यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए OH की 10 की पावर -5 आपके पास में ये है 10 की पावर -14। 5 से 5 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर 5 से 5 घाते घट गई और यहाँ कितने बचेंगे 9, ठीक है। तो H प्लस की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 10 की पावर -9 मोल प्रति लीटर। अब यहाँ से फॉर्मूला लगा दिए पीएच का, तो हम जानते हैं कि H प्लस, ठीक है, यहाँ लिख लेंगे चूंकि H प्लस इज इक्वल टू H प्लस आयन इज इक्वल टू सांद्रण का जो है 10 की पावर -pH होता है ना। इसकी वैल्यू हमें कितनी पता है, 10 की पावर -9 इज इक्वल टू 10 की पावर -pH, ठीक है। अब यहाँ बताइए, घाते आधार बराबर है तो घाते बराबर कर देंगे, यानी -9 इज इक्वल टू -pH और माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो pH इक्वल टू कितना आ गया 9, ठीक है। ये हमारा एक आंसर। चलिए अगला देखते हैं। इसको अच्छे समझिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। यही वो क्वेश्चन है जिसमें हमारे कौन से लॉग के फॉर्मूले लगेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसको केवल अगर घात होती तो काम चल जाता, ये साथ में कुछ लिखा हुआ है, 1 होता तो काम चल जाता, साथ में लिखा है, तो अब हम लोग को मजबूरी में यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा हम फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर हमें दिया क्या है, दिया है हमें H प्लस सांद्रण इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर -9 मोल प्रति लीटर, ठीक है। ये हमें दिया गया। फॉर्मूला हमें क्या निकालना, पीएच निकालना है। फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग यहाँ पर, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग, ठीक है, माइनस लॉग ब्रैकेट में HIN। अब HIN की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो पीएच इक्वल टू माइनस लॉग, और HIN की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 10 की पावर -9, ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, आप जानते क्या है, चूंकि, चूंकि हमें क्या पता है, आप ध्यान से अगर देखिए तो हमें पता है एक फॉर्मूला log m इंटू n का, क्या पढ़ा हमने, log m प्लस log n, ठीक है, ये आप जानते हैं ना। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, तो देखिए log के साथ में ये जो 4 लिखा हुआ है ये m का काम कर रहा है, और 10 की घात माइनस जो 9 पूरा ये लिखा हुआ है ये n का काम कर रहा है ना। तो उस बेस पर क्या होगा, उस बेस पर हमारे पास यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी, पीएच इक्वल टू माइनस को बाहर रखिए, ठीक है। एक बार log के साथ में m यानी कि log 4, और एक बार लॉग के साथ में क्या चला जाएगा n, यानी कि प्लस करके, ठीक है, प्लस log 10 की पावर -9, ठीक है। उम्मीद करें बात समझ में आ गई होगी आपको। अब एक काम करिए, माइनस इस log को लिख लीजिए, इस 4 को लिख लीजिए 2 की पावर 2, ठीक, प्लस log 10 की पावर -9। और अब यहाँ पर देखिए आपको एक फॉर्मूला और पता है, कौन सा, log m की पावर n का, n को कहाँ फेंक देता है आगे, तो ये हो जाएगा n log m,
ठीक है ना। तो जो n होता है वो आगे आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से आप देखिए कि ये log ये m की पावर n, ये 2 जो है वो n का काम कर रहा है, और यहाँ पर 10 की घात -9 जो है वो n का काम कर रही है। तो इसमें से 2 आगे आ जाएगा और यहाँ से -9 आगे आ जाएगा। तो हमारी वैल्यू क्या बन जाएगी, माइनस ये 2 आगे आ गया तो हो गया 2 log 2, ठीक है। और यहाँ पर ये प्लस था, माइनस का 9 आगे आएगा तो प्लस और माइनस मिलके हो जाएगा -9 log, और ये बचा केवल 10, ठीक है। अब इसके अलावा देखिए आप फिर से कुछ बातें जानते हैं, है ना। क्या जानते हैं आप जानते हैं कि log 2 की वैल्यू होती है 0.3010 एंड log 10 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो रख दीजिए दोनों की वैल्यू। तो pH का मान हमारा आ जाएगा -2 इंटू log 2 की वैल्यू जानते हैं आप 0.3010, और -9 log 10 की वैल्यू कितनी जानते हैं आप, 1, ठीक है। अब यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई करा दीजिए तो pH इक्वल टू हो जाएगा माइनस, इसका मल्टीप्लाई कराने पे आएगा 0.6020, ठीक है। आप यहाँ से लास्ट का 0 हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं बनता इसका, ठीक। -9 एकम 9। अब इस माइनस को अंदर भेज दीजिए, तो माइनस को अंदर भेजेंगे तो अंदर की सारी वैल्यू बदल जाएंगे। तो देखिए ये प्लस में था तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि 9 माइनस 0.602 हम ऐसा लिख सकते हैं। अब हमें घटाना है तो हम करेंगे क्या, देखिए घटाने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि 9 के पास दशमलव तो है नहीं, तो हम 9 के बाद दशमलव मान के अपने उतने जीरो बढ़ा लेंगे जितना दशमलव के बाद हमारे पास अंक है, जिसको हमें घटाना है। दशमलव के बाद इसमें कितने अंक है, 1 2 3, तो हम दशमलव करके 3 जीरो बढ़ा लिए। अब यहाँ पर जीरो के नीचे 9 के मतलब एक है ना, जीरो कहाँ रखना, 9 के नीचे दशमलव रखिए, और ये 3 अंक ऐसा रखिए, घटाइए इसमें, 10 में 2 जाएगा तो 8, ठीक है। यहाँ बचा 9, यहाँ भी बचा 9, 9 में 6 गया बचा 3, और ये हो जाएगा 8, तो 8.398, ठीक है। तो pH हमारा कितना आएगा, यहाँ पर हमारी pH की वैल्यू सॉल्व होके लास्ट में आएगी 8.398। उम्मीद करेंगे आपको सवाल समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसकी प्रकृति पूछेगा तो देखिए कितना है, ये 7 के ऊपर है ना, 8 है, तो इसकी प्रकृति कैसे हो जाएगी, क्षारीय, ओके। तो इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर और भी कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, है ना। यहाँ पर आपको लिख कर दिखा देंगे, और अगर सॉल्विंग होगी तो हम सॉल्विंग करा देते हैं, अदरवाइज हम आपको बता देंगे कैसे आप उसको कर सकते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब देखते हैं अगले सवालों को। तो ये हमारे सामने देखिए कुछ और क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है। देखिए इन क्वेश्चनों को आपको पहले के क्वेश्चन की तरह करना है। इसमें बोला गया है 1 विलियन में हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण यानी कि OH माइनस का सांद्रण, यानी कि ये दिया गया आपको, ठीक है ना। 10 की पावर -12 फॉर्मूला भी लगाएंगे, इसमें OH के मान रखेंगे 10 की पावर -12, 12 से 12 घातें कट जाएंगी, -2 बचेगी, H प्लस की वैल्यू कितनी आ गई, -2, ठीक है ना। और फिर किस फॉर्मूला रख देंगे, इस फॉर्मूला रख देंगे। तो यहाँ पर 10 की पावर -2 इक्वल टू 10 की पावर -pH, आधार बराबर घातें बराबर हो जाएंगी, तो -2 बराबर -pH, तो pH बराबर 2, pH बराबर 2, ठीक है ना। इस तरह से आप लगा लीजिएगा। एक जलीय विलयन का pH मान 4 है, अब pH वैल्यू 4 दिया गया है। देखिए यहाँ पर इस फॉर्मूले को लगाइएगा, pH की वैल्यू 4 दी गई, H आयन की सांद्रता मोल प्रति लीटर में पूछ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें आप लगाइए। और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 4 रख दीजिए, 10 की पावर -4 आंसर आ जाएगा, इजी एकदम। एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की शक्ति 10 की पावर -2 N। अब यहाँ पर N को देख कर मत डरिएगा, जहां मोल प्रति लीटर तो वहां N लिखा हुआ, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो क्या देता है, एसिड, है ना। तो एसिड में H आयन होते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर आपको H आयन की वैल्यू दी गई है। तो H आयन की वैल्यू 10 की पावर -2 है, pH मान पूछ रहा है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए। यहाँ पर रखेंगे 10 की पावर -2, आधार बराबर घातें बराबर कर दीजिएगा, -2 इक्वल टू -pH, pH माइनस से माइनस कट गया तो 2 इक्वल टू pH, यानी pH बराबर 2। एक अम्लीय विलयन का pH मान 4 है, ठीक है ना। अभी pH वैल्यू 4 दी गई है, इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रता पूछा, सिंपल सी बात है, यहाँ पर रख दीजिए 4, 10 की पावर -4 हो गया इसका आंसर, ठीक है, ये रहा। अब यहाँ पर देखिए 2 सवाल और हैं, ऐसे ही हैं, सेम है, बस थोड़ा सा आपको अलग दिख रहा है यहाँ पर, इसको हम बता दे रहे क्या करना है। देखिए आपको 10 की घात में ही बदलना है। यहाँ पर आपको NaOH विलयन का सांद्रण दिया गया है, तो NaOH मतलब क्या दिया गया हमें, OH, तो OH की वैल्यू दी गई है हमारे पास में 0.0001 N, तो N से हमें कोई मतलब नहीं है, इसको घातों में बदलना है। तो यहाँ पर एक चीज समझिए, देखिए जब भी हमारे पास क्या होता है दशमलव, ये देखिए रहा दशमलव, अगर आप दशमलव को दाएं तरफ ले जाए और बाएं तरफ ले जाए तो क्या होगा, तो बाएं तरफ ले जाने पर और दाएं तरफ ले जाने पर
जितने अंक आप ले जाएंगे, दशमलव को लेफ्ट जितना लेकर आएंगे उतना ही घाते प्लस में बढ़ जाएंगे। हमने मान ली प्लस x, जितना अंक आप दशमलव को लेकर आएंगे लेफ्ट साइड में, आपकी 10 की घातें उतनी ही ज्यादा प्लस में बढ़ेंगी, और जितना आप राइट साइड ले जाएंगे उतनी ही 10 की घातें माइनस आपकी बढ़ेंगी। ठीक है ना, माइनस बढ़ेंगी 10 की घातें। अब यहाँ देखिए हमें कहाँ ले जाना, हमें दशमलव ले जाना है 1 के बाद, तो आप 1 के बाद ले जाएंगे तो आप राइट साइड ले जाएंगे दशमलव, और दाएं तरफ ले जाने पर और कायम बढ़ती है माइनस में। तो आप कितने अंक ले जाना चाहते हैं इसको, 1 2 3 4। ठीक है ना, तो हम इसको ले गए हैं 4 अंक उस तरफ, तो ये हो जाएगा 1.0 इंटू 10 की पावर 4 अंक लेफ्ट राइट ले गए हैं, तो राइट में पावर बढ़ेगी माइनस में, 4 अंक ले गए तो -4n। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर 1 का कोई मतलब नहीं, हमारी वैल्यू क्या आ गई, 10 की पावर -4। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगाएंगे आप, HIN इंटू OHIN इज इक्वल टू 10 की पावर -14। OH की वैल्यू आपको मिल चुकी है 10 की पावर -4 इज इक्वल टू 10 की पावर -14। 4 से 4 कट जाएंगे, 10 घातें यहाँ पर बचेंगी, तो H प्लस की वैल्यू बच गई 10 की घात -10 मोल प्रति लीटर। और हमें चाहिए pH, तो pH के लिए फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि हम क्या जानते हैं H प्लस जो होता है वो इज इक्वल टू होता है 10 की पावर -pH के। यहाँ H प्लस की वैल्यू रखिए, इसलिए 10 की पावर -10 जो है, ठीक है, ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 10 की पावर -pH के। आधार बराबर घाते बराबर कर दीजिए, -10 इक्वल टू -pH, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो pH इक्वल टू आ गया 10। ठीक है, प्रकृति पूछता तो 10 के 7 के ऊपर है, तो प्रकृति कैसे हो जाएगी, इसकी क्षारीय है। अब यहाँ देखिए 1n लिख के आ गया, किसकी सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, मतलब कि आपको दिया गया है H प्लस की वैल्यू 1n। ठीक है, अब यहाँ पर आप फिर डन लगेंगे, लीजिए अब यहाँ 1 आ गया, अब इसका क्या करें, विलेंग वगैरह pH बताओ। अरे कौन सी बहुत बड़ी चीज है, फॉर्मूला आपको एक पता है ना pH का, हाँ पहले वाला फॉर्मूला जो कठिन वाला था उसमें रख दीजिए -log H प्लस। अभी आपको समझ में आएगा यहाँ पर हमने log 1 की वैल्यू क्यों लिखवाई थी, अभी तक इस्तेमाल नहीं की, अब इस्तेमाल होगी। देखिए यहाँ पर pH इज इक्वल टू -log, और H आयन की वैल्यू कितनी आई है 1, तो यहाँ पर रख दीजिए log, और यहाँ हो गया ये 1। ठीक है, अब आप जानते हैं log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो pH इज इक्वल टू माइनस, और log 1 की वैल्यू 0, तो pH की वैल्यू भी कितनी है 0। ठीक है ना, pH का मान कितना आ गया 0। प्रकृति पूछे तो अम्लीय, क्योंकि 7 से कम है। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे सारे सवाल आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आशा करेंगे आपको pH के न्यूमेरिकल्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अगर आपको नोट चाहिए तो हमें कमेंट कीजिए, टेलीग्राम में हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। इसके अलावा हम तो यही कहेंगे कि आप क्या करिए, अपने सेल्फ नोट्स बनाइए खुद ही। ठीक है ना, अच्छे से पढ़ते जाइए, और आपको अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो आपको करना क्या है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई बंधुओं दोस्तों के साथ में शेयर करना है। और ऐसी ही जबकि क्लासेस के लिए बन रही है हमारे साथ में, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।